सभी दर्शकों को राम राम। अपन आज लगन कुंडली से सप्तम भाव पर विचार करेंगे। सप्तम भाव में से विवाह का समय के विषय में विचार करेंगे कि विवाह कब होगा। इस समस्या का हल अपन लगन कुंडली से देखेंगे। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और औरों को सुनने के लिए भी प्रेरित करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। मैं आगे चलता हूँ कि लगन कुंडली से सप्तम भाव पर यदि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी उच्च राशि में हो तो विवाह जल्दी होता है, यानी 20 वर्ष की आयु के आसपास विवाह हो जाता है। शुक्र धन स्थान में, ये धन स्थान है, यहाँ पर शुक्र हो, सप्तमेश इस राशि का मालिक 11वें भाव में हो तो विवाह जल्दी होता है। लगन में शुक्र और लग्नेश, शुक्र लगन में हो और इस राशि का स्वामी लग्नेश 10 और 11वीं राशि में हो तो विवाह जल्दी होता है। केंद्र स्थान में शुक्र हो, यानी 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के स्थान है। यहाँ पर शुक्र हो किसी पर भी और शुक्र से 7वें भाव में शनि हो तो विवाह जल्दी होता है, यानी 20 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। 7वें स्थान में चंद्रमा हो, यहाँ पर चंद्रमा हो और शुक्र से 7वें स्थान में शनि हो। कहीं भी शुक्र बैठे हैं वहाँ से 7वें स्थान पर शनि हो तो 20 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। द्वितीयेश दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में और एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो विवाह जल्दी होता है। शुक्र द्वितीय स्थान में हो, यहाँ पर शुक्र हो और द्वितीयेश इस राशि का स्वामी द्वितीयेश मंगल, इन दोनों का योग हो तो 27 वर्ष के बाद में विवाह होता है। पंचम भाव में शुक्र और चतुर्थ भाव में राहु हो तो 33 वर्ष की उम्र के बाद में विवाह होता है। तृतीय भाव में शुक्र, यहाँ पर शुक्र हो और 9वें भाव में सप्तमेश, इस भाव में सप्तमेश यानी 7वें घर की राशि का मालिक यहाँ बैठा हो तो 30 वर्ष की उम्र के बाद में विवाह होता है। लगन से शुक्र जितना नज़दीक हो उतनी जल्दी विवाह होता है, यानी लगनेश यहाँ का जो राशि का जो स्वामी है और शुक्र दोनों जितने नज़दीक होंगे उतनी जल्दी शादी होगी। शुक्र की स्थिति जिस राशि में हो उस राशि की दशा में विवाह होता है। लगन द्वितीय और सप्तमेश शुभ ग्रह हो या इन स्थानों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो छोटी अवस्था में विवाह होता है। शुक्र और चंद्रमा इन दोनों में से जो ग्रह बली हो उसकी महादशा में विवाह होता है। यदि सप्तमेश शुक्र के साथ हो
तो सप्तमेश की अंतर्दशा में विवाह होता है। सप्तमेश इस घर की राशि का जो स्वामी शुक्र के साथ हो तो उसकी अंतर्दशा में विवाह होता है। गोचर में गुरु 2 5 7 9 11वें भाव में हो तो विवाह का योग आता है। दोबारा सुन लीजिए, गोचर के अंदर यानी लगन कुंडली में जब गोचर पे देखते हैं कि अभी गोचर में गुरु की कहाँ स्थित है, तो गुरु दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में हो तो विवाह का योग आता है। सप्तमेश, पंचमेश और एकादशेश यानी 11वें भाव का जो स्वामी होती है, इसकी दशा अंतर्दशा में विवाह का योग आता है। सप्तमस्थ बलिष्ठ ग्रह की दशा अंतर्दशा में विवाह होता है। विवाह किस दिशा में होगा, इसका विचार शुक्र से सप्तम स्थान का स्वामी जिस दिशा का अधिपति होता है उस दिशा में विवाह करना चाहिए। यदि पाप ग्रह सप्तम और द्वितीय स्थान में हो, पाप ग्रह दूसरे स्थान और सप्तम स्थान में हो तो विवाह विलंब से होता है, अथवा विवाह हो जाने पर भी पत्नी वियोग होता है। अब मैं आपको एक और बताता हूं कि स्त्री रोग का विचार कैसे करते हैं। कि लगन स्थान में शनि, मंगल, बुध, केतु इन चारों में से किसी भी ग्रह के रहने से स्त्री रोगिणी रहती है। और सप्तमेश सप्तम का स्वामी 8 और 12वें भाव में हो तो भार्या रोगिणी रहती है। सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों पाप ग्रहों से युक्त होकर 2 और 12वें भाव में हो तो स्त्री रोगिणी रहती है। ये थे स्त्री के सुख के बारे में कि शादी जल्दी होगी, लेट होगी, स्त्री कैसी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको अपनी कुंडली विश्लेषण कराना हो तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल भेजकर संपर्क करके बात कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम अवश्य लिखें। जय सिया राम।